कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतिका की 30वीं गाथा में कहते हैं, स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। आत्मना अपने द्वारा पुरा पहले यत कर्म जो कर्म स्वयं कृतम स्वयं किए गए हैं, तदीयम उनका शुभाशुभम फलम शुभ और अशुभ फल स्फुटम स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। यदि परेण दत्तम दूसरे के द्वारा दिया गया सुख दुख लभते प्राप्त होता है, तदा तब स्वयं कृतम कर्म स्वयं के किए हुए कर्म निरर्थकम निरर्थक हो जाएंगे। आचार्य महाराज कह रहे हैं, अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का ही फल प्राप्त होता है। यदि दूसरों के द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें प्राप्त हो तो फिर हमारे द्वारा किए गए कर्म तो निरर्थक हो जाएंगे, उनका क्या फल होगा? जो हमने किया है वही हम भोग रहे हैं, जो हम करेंगे वही हम भोगेंगे। अच्छा करोगे बुरा करोगे, बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा, क्या बुरे काम का? जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। आपने यदि मूली खाई है तो डकार भी मूली की आएगी, काजू की नहीं। समझ रहे हैं? मैंने यदि दुष्कृत किए हैं तो उसका सुफल नहीं मिल सकता, और मैंने सुकृत किए हैं तो उसका दुष्फल नहीं मिल सकता। जैसा हम करते हैं वैसा ही मिलता है। कब किए हैं यह बात अलग है, कब फल मिलेगा यह बात अलग है। तीव्रता और मंदता, ज्ञात अज्ञात आदि भावों की विशेषता होती है, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज स्वयं कहते हैं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिक विशेष स्वयं कह रहे। आपने किन परिणामों के साथ वह कार्य किया है, जैसे परिणाम आपके उस कार्य को करते समय थे, आपको उन्हीं परिणाम के अनुसार से फल मिलेगा। एक कक्षा में एक साथ 30-40 बच्चे पढ़ते हैं। अब वो 30-40 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला शिक्षक एक ही है, सब्जेक्ट भी एक ही है, लेसन भी एक ही है, सब कुछ ज्यों का त्यों है, पर एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, एक को सप्लीमेंट्री आती है और एक फेल हो जाता है। गुनहगार शिक्षक है, गुनहगार किताब है, गुनहगार स्कूल है, गुनहगार शिक्षा प्रणाली है। बोलो हाँ या ना? फिर कौन है?
जो पढ़ रहा है उसने ध्यान से नहीं पढ़ा, जो पढ़ रहा है उसने ध्यान से नहीं सुना, जो पढ़ रहा है उसने बराबर नहीं लिखा, जो पढ़ रहा है जैसा शिक्षक ने समझाया, जैसा बताया, ध्यान ही नहीं दिया। ना किताब पर ध्यान है, ना बोर्ड पर ध्यान है, ना शिक्षक पर ध्यान है, पूरा ध्यान खिड़की के बाहर, खिड़की के बाहर एक दूसरे के पीछे, कहीं चौक फेंक रहा है, कहीं गुदगुदी लगा रहा है, कहीं चूटी भर रहा है, कहीं टोहनी मार रहा है। क्या हुआ? उसका ध्यान पढ़ाई में। तो ध्यान कहाँ है? कहाँ है? अन्य अनर्गल कार्यों में। जो कार्य इस समय नहीं किए जाने चाहिए उन कार्यों में ध्यान। इतने लोग बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, सभी श्रोता है दिखाई देने के अनुसार, लेकिन कितने लोग सुन रहे हैं ये तो आपका आचरण बताएगा। क्या बताएगा? कान से सुनना एक बात है, कान से सुनना एक बात है और ध्यान से सुनना दूसरी बात। कान से सुनने वालों की कोई कमी नहीं है। मैं तो बहरों को भी सुनाऊं ना तो वो भी सुन ले। बोलो कैसे? क्योंकि बहरे लोग काम की बात सुन लेते हैं, उनके काम की होना चाहिए। यदि आपको उन्हें कुछ देना है कि दादाजी ये 1000 रुपए लगा, हाँ ला बेटा, और उनसे मांगना है कि दादाजी 500 देना, बोले क्या? देने की बात सुनाई नहीं। ये बात आपने महसूस की होगी। क्या ऐसे कोई सुनाई नहीं देता, लेकिन एक भरी बाजार में सिक्का गिर जाए तो बहरा आदमी उठा लेता है आवाज सुन करके। ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो आप जो लोग हैं ना, मैं रोज सुनाता हूं और आप सुन नहीं रहे हो तो इसका मतलब तुम बहरे हो ऐसा नहीं, तुम सुनना नहीं चाहते हो। तुम सुनना, सुन करके उसे जीवन में उतारना नहीं चाहते हो। सुनना तो बहुत अच्छा लग रहा है कि महाराज जी क्या बोलते हैं, मजा आ जाता है, तबीयत खुश हो जाती है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, मजा आ गया, क्या उदाहरण दिए। क्या होगा इससे? क्या होगा? मैंने अच्छा बोला, तुमने अच्छा सुना, क्या इतना ही काम है? मैंने अच्छा बोला और आपने अच्छा सुना, तो अब इसका परिणाम अच्छा करने पर दिखाई देना चाहिए। जब अच्छा करने लग जाओगे तो अपने आप आपने प्रवचन सुना है यह मान लेना। प्रवचन का आनंद तो वही है कि वह जीवन में आए, भले आंशिक रूप में आए। 100% की मैं बात नहीं करता। हम तो उस समय पढ़कर के पास हुए हैं जिस समय 60% में मिठाई बढ़ जाती थी। 60% में 60 तो फर्स्ट डिवीजन होता था, 50 में ही हमारे पिताजी की छाती चौड़ी हो जाती है, और मेरा बेटा 50% लाया है। इतना भी छोड़ो, 33 नंबर मिल जाते थे ना, तो ही माँ कहती थी मेरा राजा बेटा पास हो गया। क्या मेरा राजा बेटा? और आज की तारीख में तो 99.4567%। उसके बाद भी बच्चा कहता है कि मजा नहीं आया। और ऐसे बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं। कौन से? 99.4 आत्महत्या कर ली। क्यों?
क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि 99.7 बनेंगे, 3 पॉइंट कम आए। क्या बेवकूफी है। विचार करना, हमारे समय जो शिक्षा थी उस शिक्षा में लोड नहीं था। उस शिक्षा में बच्चे इत्मीनान से जितनी देर उनके मन में आता था उतनी देर पढ़ते थे, नहीं आता था तो नहीं पढ़ते थे। जिस दिन स्कूल जाने का मन करता था तो जाते थे, नहीं जाने का मन होता था तो नहीं जाते थे। यदि घर से जबरदस्ती भेज दिया जाए तो घर से तो चले जाते थे लेकिन स्कूल नहीं जाते। स्कूल नहीं जाते थे। भले खेत खलियान में यहाँ वहाँ घूमते रहे, पेड़ों में चढ़ करके आम अमरूद जामुन खाते रहे, यहाँ वहाँ रहेंगे, लेकिन विमल जी स्कूल नहीं जाए। क्या नहीं जाना, क्या कर लोगे, हमारी मर्जी। माँ बाप जबरदस्त धक्के दे के भेजे भले। फिर सर घर के सामने से निकलते थे और पूछते थे, नहीं वो तो स्कूल गया था। बस अभी यहाँ शिक्षक ने पिताजी से पूछ लिया कि आज विवेक स्कूल नहीं आया। पिताजी ने कहा नहीं वो तो गया है। शिक्षक तो बोल के चले गए, अब पिताजी हमारे इंतजार में बैठे हैं। किसमें? सारे काम धाम छोड़ करके 2 घंटे अपना इंतजार करते थे हमारे पिताजी, सिर्फ अपने हाथ गर्म करने के लिए। कोई लोड नहीं था, हमको भी मालूम था कि पता चलेगा पिटेंगे, कोई लोड नहीं था। कम से कम जिंदगी को जीने का आनंद तो था। ऐसी शिक्षा क्या काम की, इतना ज्यादा लोड कि आदमी जिंदगी कब खत्म हो जाती है उसे पता ही नहीं चल पाता है। ऐसे लोड वाली शिक्षा में अभी भारत सरकार शिक्षा प्रणाली पर शिक्षा नीति बना रही है, चेंज कर रही है। कम से कम लोगों को ये वजन कम करने वाली शिक्षा पैदा करनी चाहिए। एकदम इंजॉय से भरी पूर्ण शिक्षा हो, वहां पर जाकर के खेले भी कूदे भी सब कुछ करे। उनसे बस एक बात कहा जाए कि बेटा पढ़ने का टेंशन नहीं लेने का। क्या पढ़ने का टेंशन नहीं लेने का? चक्कर पढ़ने का टेंशन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आजकल हर बच्चा जॉब करना चाहता है और हमारे टाइम का हर बच्चा व्यापार करना चाहता था। और व्यापार करने के लिए बुद्धू भी चलेगा। क्या चलेगा? बिना पढ़ा लिखा उसको मालूम है इसको 10 का नोट कहते हैं, इसको 20 का कहते हैं, इसको 50 का कहते हैं, इसको 100 का कहते हैं, इसको 500 का कहते हैं। और यदि ये काम 1000 रुपए का हुआ तो ला भाई मैं 10 नोट गिन लेता हूं, हो गया अपना 2 और 2 4, चल निकल। व्यापार में इससे ज्यादा काम धाम शिक्षा की नहीं। अब जबरदस्ती में इतना लोड दिया जा रहा है। और मैं देखता हूं जिन्हें सीए बनाया जा रहा है, जिन्हें सीएस कराया जा रहा है, जिन्हें डॉक्टर आईएएस के एग्जाम हो रहे हैं, और आईएएस के एग्जाम में आरएएस के एग्जाम जो हो रहा है, अब उसमें देखो सारा का सारा जीके पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ऐसे जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। अब एक कटोरा रख दिया, बोले इसके अंदर रसगुल्ले हैं, बिना ढक्कन हटा करके खा के बताओ। अब एक क्वेश्चन है, आईपीएस का क्वेश्चन, बिना ढक्कन हटा करके खा के बताओ। अब सामने वाला क्या करेगी? ढक्कन हटाए बिना कैसे खाएगा? अब उसको तुरंत कहना पड़ता है कि इसमें रसगुल्ले हैं, मुझे विश्वास नहीं, मुझे विश्वास। अब वो फटाफट एग्जामिनर ढक्कन हटाएगा, वो खा जाएगा। अब एक इसका आईपीएस से क्या लेना देना? अब आप विचार करो, इतने जी के अब जो सीए के पेपर होते हैं, बेचारे को अकाउंट करना है और दुनिया भर की चीजें वहां पर पढ़ाई जा रही हैं। जो मेरा कहना है कि हकीकत में सिलेबस ऐसा तैयार हो कि जिस फील्ड के लिए उसे किया जा रहा है उसका परिपूर्ण बोध उसके पास हो। बाकी तो आदमी अनुभव से सीख जाता है।
लेकिन इतना ज्यादा लोड है, इतना ज्यादा लोड है, आज बच्चे जवानी से पहले बूढ़े हो रहे हैं, जवानी से पहले बूढ़े हो रहे हैं। आप देखना 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14, 15 साल के बच्चों के बाल सफेद होने लगे। क्या होने लगे? सफेद होने लगे इन बच्चों के बाल। क्या हुआ? इतना ओवरलोड है स्कूल में शिक्षकों का, कोचिंग में कोचिंग वालों का, घर में माँ बाप का। जो देखो हर तरफ से पढ़ाई चल रही बराबर, अच्छे से कर रहे हो, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है, पास होना ही होना है, पहली बार में ही निकलना है। जान ले लो बच्चे की। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, लोड कम होना चाहिए। ये भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, शिक्षा मंत्रालय को सोचना पड़ेगा, और ये सोचने के लिए हमें उनको मजबूर करना पड़ेगा कि आज यदि इतना ज्यादा बच्चा लोड लेके चल रहा है, और पहली बात तो तुम बनिया हो, बोलो हाँ, और बनिया को अपने बेटे को बाबू बनाने की जरूरत बचपन से उसके दिमाग में ऐसा फिट कर दो कि बेटा तुझे तो धंधा ही करना है, दुकान ही करना है, नौकरी नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है, अच्छा काम करना है, मैं तेरे लिए फैक्ट्री डाल दूंगा, बड़े से बड़ा काम कर दूंगा, करना है अपने को, अपना ही धंधा है। नौकरी करने में किसी के हाथ के नीचे रहना पड़ता है, और धंधा करने में अपने हाथ के नीचे लोग रहते हैं। इसलिए आदमी को धंधा ये सिखाओ, और हर व्यक्ति जॉब जॉब जॉब, क्या है उसमें? ये बंधा हुआ पैकेज है ना, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इससे ज्यादा क्या पालोगे? इससे ज्यादा क्या मिलेगा साल का? 2 करोड़ लगा देते चलो, तुम्हारा बच्चा ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, पर मिलेगा नहीं सबका। 100 नहीं, हजारों में एक आध बच्चा होगा जिसका पैकेज करोड़ 2 करोड़ का होगा, बाकी तो 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और इसमें तो 20 लाख में तो बल्ले बल्ले हो जाती है, बहुत हो गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।